तमिलनाडु पहुंची वित्त मंत्री सीतारमण। गांव में महिलाओं ने क्यों घेरा? रसोई गैस को लेकर पूछा कैसा सवाल। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अब 1 साल से भी कम का समय बचा है। सभी पार्टियों ने कमर कस ली है और अपने अपने स्तर पर चुनाव के लिए तैयारियों में जुट गई हैं। इसी कड़ी में वॉल टू वॉल अभियान की शुरुआत करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण तमिलनाडु के एक गांव पहुंची, जहां वित्त मंत्री को गृहिणियों ने घेर लिया और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर उनसे सवाल पूछा, जिसका वित्त मंत्री ने जवाब भी दिया। क्या कुछ हुआ, चलिए जानते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2024 के आम चुनाव के लिए वॉल टू वॉल अभियान की शुरुआत करने तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले के पाजियासिबरम गांव पहुंची थी। इसी अभियान की शुरुआत के दौरान महिलाओं ने उन्हें घेर लिया और सवाल पूछने लगी। महिलाओं ने वित्त मंत्री से रसोई गैस की बढ़ती कीमतों का कारण पूछा और रसोई गैस को सस्ता करने की भी अपील की। महिलाओं ने काफी देर तक वित्त मंत्री को घेरे रखा। इसके बाद वित्त मंत्री ने महिलाओं को उनके सवालों के जवाब दिए और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों का कारण भी बताया, जिसे सुनकर महिलाएं संतुष्ट भी हुईं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने महिलाओं के सवालों के जवाब देते हुए कहा कि रसोई गैस की कीमत सरकार के द्वारा नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार द्वारा तय की जाती है। हमारे देश में रसोई गैस नहीं है, हम इसे केवल आयात यानी इंपोर्ट कर रहे हैं। हम जब इसे आयात करते हैं, अगर वहाँ कीमत बढ़ती है तो यहाँ भी कीमत में वृद्धि हो जाती है। इसी तरह यदि वहाँ कीमतों में कमी होगी तो यहाँ भी कीमतें कम हो जाएंगी। वित्त मंत्री ने आगे ये भी कहा कि पिछले 2 सालों में कीमतें ज्यादा कम नहीं हुई हैं। गांव की महिलाओं से बात करने के बाद वित्त मंत्री भारतीय जनता पार्टी के फंक्शनरी रेजिडेंस में पहुंची, जहां उनके कमल के फूल के निशान को पेंट किया और चुनावी अभियान की शुरुआत की। वित्त मंत्री ने लोकसभा चुनाव 2024 के अभियान की शुरुआत को वॉल टू वॉल थीम का नाम दिया है। इसका मकसद हर गाँव में दीवार पर भाजपा के चुनाव अभियान का प्रचार उकेरना है। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए जहां सत्ता पक्ष बीजेपी सत्ता में वापसी के लिए पूरा जोर लगा रही है, वहीं विपक्ष एकजुट होकर बीजेपी को सत्ता से बाहर करने की पुरजोर कोशिश कर रही है। अब 2024 के चुनाव में बीजेपी क्या एक बार फिर से जनता के दिल में जगह बना पाती है या विपक्ष इस बार बीजेपी को हार का स्वाद चखाता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान की शुरुआत हो चुकी है। आरोप प्रत्यारोपों का दौर भी शुरू हो चुका है और जनता को लुभाने की सभी पार्टियों की ओर से पुरजोर कोशिश की जा रही है। अब देखना ये होगा कि 2024 के आम चुनाव में कौन बाजी मारता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।